हम भी आप ही के जैसे हैं। देख लीजिए रक्त और हमारा शरीर, हम्म, आठ जो है आपके सामने चल रहा है। उस दिन जो है इसके प्रश्न करवाए गए थे, है ना। रक्त के सफेद कणों को भी सफाई क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न हो गया था। और छठा प्रश्न, ब्लड बैंक में रक्तदान देने से क्या लाभ हैं। पाठ से, कहानी से, छठा प्रश्न जो आपके सामने प्रस्तुत होगा कहानी से। सर कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वैसे पेज नंबर 40, मेरी पेज नंबर 40 है, क्या आसार हो सकता है हमारा। उनको अंतर है ना, कोई नया भी पुराना है तो पेज 40 ओके सर। ठीक है बिल्कुल। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। ब्लड बैंक मतलब रक्तदान केंद्र होता है। ब्लड बैंक को हिंदी में रक्तदान केंद्र कहते हैं। रक्तदान केंद्र जहाँ पर सभी ग्रुप का रक्त जो है रखा जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर, जरूरतमंद व्यक्ति को वह रक्त मुसीबत के समय चढ़ाया जाता है और उसकी जान बचाई जाती है। तो इससे यह फायदा है कि एक तो रक्त ढूंढने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, और रक्तदान केंद्र में जिस ग्रुप का रक्त मरीज को चाहिए, उस ग्रुप का रक्त, उस वर्ग का रक्त जो है उसको मिल जाता है, और आसानी रहती है। इस प्रकार इमरजेंसी के समय यह विशेष कार्य करता है। जब कोई जिसका जीवन खतरे में है या रक्त की जरूरत है, खून ज़्यादा बह गया है, तब वहाँ से रक्त लेकर खून चढ़ाया जाता है, और यह खून पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, उसमें कोई खतरा नहीं रहता और मरीज की जान बचाई जाती है। इसलिए रक्तदान केंद्र का विशेष महत्व है। रक्तदान को बढ़ावा देना चाहिए। रक्तदान और जीवन दान के बराबर ही है, वैसे मानना योग्य है ना। वो 18 वर्ष से कम के लोग जो है अपना रक्त स्वस्थ व्यक्ति जो है अपना रक्त इन केंद्रों में, रक्तदान केंद्रों में डोनेट करते हैं, दान करते हैं, और समाज के लिए, देश के लिए एक विशेष प्रकार का दान कर अपने कर्तव्य को समझते हैं, और वह सबसे बड़ा पुण्य का कार्य भी कह सकते हैं। ओके सर। ओके। हाँ, तो ये देखिए रक्तदान में
Sir, please silence. एक मिनट। सुरक्षित रखा जा सकता है, बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, यही इसका पॉइंट है। Sir, please side. चलिए, सातवां प्रश्न जो है मल्टीप्लाई चॉइस टाइप है। सातवां प्रश्न, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? प्रश्न नंबर 7, इसमें सही उत्तर जो है इसका लाल कण, 7 का उत्तर जो है लाल कण होगा, लाल कण। मल्टीप्लाई चॉइस में साथ में का इस प्रकार का उत्तर देते हैं 7, इसमें जो है लाल कण, लाल कण का जो है कार्य है। फिर इसके बाद 8 से आगे का प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती पड़ती है? हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता, तत्व में किस तत्व की आवश्यकता पड़ती है? तो इसमें है लोहा लिख देना, उसमें फर्स्ट आयरन कहते हैं इसको, है ना, आयरन की जरूरत पड़ती है। 8 से आगे प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? विषाणु प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया। इसका सही उत्तर डेंगू। सही उत्तर है डेंगू। हाँ, डेंगू तो सही। और डेंगू बुखार होता है किसी का, है ना, मच्छरों के काटने से होता है। और इससे सर उसमें ब्लड के कण कम होने लगते हैं। हाँ वही है। इस प्रकार से प्रश्न आप कर लीजिए, फिर इनको हम कब करेंगे? इसके बाद भाषा की बात जो है, इसके बाद भाषा की बात आपको करवाई जाएगी, है ना। आवाज ना करें बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेट रखिए अपना। ये करें आप जल्दी, फिर आप करेंगे ये भाषा की बात के प्रश्न जो है बड़े ही महत्वपूर्ण है।
के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और क्लास 7 के लिए जैसा आपको बता रहे हैं कि आप टोटल 49 फीस जमा कर दें जल्दी, और रसीद जो हमें ना करके दे दें फीस की, है स्कूल में आकर दे दें या व्हाट्सएप पर, लेकिन ना करके दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फीस की रसीद जो है फीस जो है टोटल टोटल एसबीआई की, उसमें आप जमा कर दें ऑनलाइन। आवाज ना करें तो आराम से कार्य करते रहे अपना, ठीक है। तो बैटरी ये आपकी आवाज ना करें। अब इसको हम रब करेंगे डन। ये कार्य आपने कर लिया होगा, इसके बाद में अगला कार्य आपको दे रहे हैं भाषा की बात। सर 2 मिनट। वेरी गुड। सर 2 मिनट रुकिए। सर 2 मिनट रुकिए। हाँ हेलो। तो आपने कर लिया होगा शायद। आपने ये काम कर लिया होगा। सर 1 मिनट रुकिए, लास्ट लाइन लिखनी है। सर 1 मिनट। ठीक।
ना। Yes, sir. Noted. हो गया नोटेड। Yes, sir. वेरी गुड। नोटेड सर। भाषा की बात के प्रश्न देखिए, भाषा की बात। Okay, sir. देखिए प्रश्न पढ़ा जाएगा आपके सामने। भाषा की बात, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से वाक्य बनाया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। नीचे शब्द दे रखे हैं, समझो। तो होते होते क्या, ये पुनरुक्त शब्द है। एक ही शब्द बार बार आ रहा है, 2 बार आता है। करते करते, जाते जाते, आते आते, खाते खाते, समझो। इस तरह से जो शब्द रहते हैं पुनरुक्त शब्द होते हैं। इसमें शर्त ये होती है कि इसमें एक से वाक्य नहीं बनता, दोनों शब्दों को मिला करके वाक्य बनता है और वाक्य सही होना चाहिए, समझो। जैसे मुझे कार्य करते करते 30 मिनट हो गए, मुझे लिखते लिखते
हाथ थक गया, इस किस्म के वाक्य मुझे खाना खाते खाते आधा घंटा हो गया। हाँ, बहुत सही है। ऐसे इसी तरह से वाक्य जो है हम बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो इसी प्रकार आपको समझ में आ गया है। ऐसे आपने सही कहा। बिल्कुल बनते बनते होते होते, जैसे खाना बनते बनते थोड़ी देर हो गई, समझो। पूर्वोक्त शब्द कहलाते हैं। उत्तर एक ऐसे लिख दिया, ऐसे इस तरह से कर लिया, उत्तर एक, समझो। बनते बनते पूर्वोक्त शब्दों से वाक्य प्रयोग पूर्वोक्त शब्द कहलाते हैं। मतलब एक ही शब्द दोबारा वही आता है, पूर्वोक्त शब्द, है ना। पूर्वोक्त शब्द कहलाता है ये। इसको व्याकरण में पूर्वोक्त शब्द से शब्द के नाम से जाना जाता है ना। पूर्वोक्त शब्द जैसे पहला तो इसमें एक देखे तो होते होते, इसका दूसरा बना लेते हैं कार्य करते करते, कार्य होते होते, जाम हो गई, रह गया। दूसरा बनते बनते, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं। बोले मत, इस तरह से अंडरलाइन कर दिए। खाना बनते बनते, सर लिखते लिखते मैं थक गया। है सर गाते गाते मैं थक गया। सर लिखते लिखते मैं थक गया। हाँ, खाना बनते बनते रात हो गई, इस तरह से। सर पढ़ाई करते करते मैं सो गया। सर रोते रोते एक बच्चा सो गया। इसी तरह से चलिए। सर पढ़ाई करते करते मैं सो गया। बाल बचा। इस तरह से आप करिए। पांचवा वाक्य आपके समूह प्रस्तुत किया जा रहा है करते करते। इस प्रकार से ये क्या है, पुनरुक्त शब्द, समझो। और ऐसे और भी दे रखे हैं इसमें, खाने इन प्रयोगों को पढ़िए, समझो। वो भी उसी का ही भाई बंद है। तो इस प्रकार से खा प्रयोगों को पढ़िए। ये खा वाला था, इसका नंबर खा लिखना है इधर। खा वाला इधर लिख रहे हैं हम। ये देखिए खा, इसमें बताया गया है कि सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है, अलग है। किनारे किनारे का अर्थ है कि किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का है बहुत दूर तक। मीनिंग में थोड़ा अंतर है ना, बहुत दूर तक, समझो। तो इसी प्रकार आप इन निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। जैसे दे रखे हैं, आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। इस प्रकार से आपको दिए गए वाक्य के, समझो,
तो प्रश्न यहीं से है, जो तीन जो डॉट है खा के बाद पहला डॉट छोड़ के दूसरे डॉट से आपको प्रश्न लिखना है। आप इन निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। प्रश्न यह है, आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। है ना, ध्यान दीजिए। जैसे अर्थ है, इनके अर्थ लिख देते हैं। सर आप क्या लिख रहे हैं ये? प्रश्न जो है खा है, उत्तर फर्स्ट का खा। ये शब्दों का अर्थ सर 2 मिनट रुक जाइए। शब्दों के अर्थ इसमें पूछे गए हैं। ठीक ठीक, शब्दों के अर्थ इसमें सही। ठीक ठीक, मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। घड़ी घड़ी मतलब बार बार, बार बार। तीसरे का कहीं कहीं, कुछ जगह, कहीं कहीं मतलब कुछ स्थानों पर, कुछ स्थानों पर। क्या क्या मतलब तरह तरह की, इस तरह का अर्थ है। क्या क्या तरह तरह की देख लीजिए। तो इस प्रकार ये देखिए, सर इसका वाक्य भी बनाने हैं। वाक्य बनाने और वाक्य लिखे गए हैं। सर 2 मिनट रुक जाइए। आराम से रहो, ज्यादा लेंगे।
इस प्रकार से प्रश्न पूरा हो गया है आपका पहला वाला भाषा क्रमांक का। आगे के बाद करवा देंगे आपको, ठीक है? इतना आप कर लीजिए। सर आपने भाषा की बात प्रश्न एक के ख भाग में घर घर नहीं लिखा है। सर आपने घर खा उत्तर में घर घर का अर्थ नहीं लिखा है और वाक्य लिखा है पर अर्थ नहीं लिखा। घर घर है ना, ये देखिए, देखिए कोई बात नहीं, घर घर है ना, घर घर का है प्रत्येक घर, घर घर का मतलब प्रत्येक। प्रत्येक घर इस प्रकार से आप कर लीजिए इनको। डन सर। सर आज इतना ही लिखवाएंगे। हाँ इतना ही होगा, टाइम भी तो देखा जाएगा। थैंक यू सर। ओके मेरे को, हाँ सफाई से आप कर लीजिए, टाइम के अनुसार कार्य किया जा रहा है, ज्यादा भी लोड ना हो, इसलिए दिया जा रहा है कि जितना आप लिख सकते हैं टेक्निक के हिसाब से। सर हम जाए क्या? अभी ये भी टाइम है, अभी तो अभी तक चल जाओ, 5 मिनट और है, थोड़ा सा रुक जाइए। ओके सर। हाँ, जिसका आपका एब्सेंट लग जाता है ना, तो लास्ट में मार्क लिखा हुआ आता है इधर। पृथ्वी कुमार प्रेजेंट सर। ये सर पृथ्वी कुमार प्रेजेंट। ओके, नवीन कुमार मीना प्रेजेंट सर। ठीक है। सुमित बारिशा प्रेजेंट सर। चिराग अमरावत प्रेजेंट सर। उमद गुप्ता प्रेजेंट सर। ठीक है। चिराग अमरावत प्रेजेंट सर। ओके,
Anjali Meena present, sir. वेरी गुड। सरकार से प्रेजेंट जो है बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग अभी भी एब्सेंट हैं, मतलब काफी जो है बच्चा में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। मतलब अच्छा में आप पूरी तरह से प्रेजेंट रहिए। टाइमली प्रेजेंट रहना आपका बहुत जरूरी है। बहुत लेट आने तो ये भी एक एंट्री रेट में मानी जाती है। टाइमली आप प्रेजेंट रहिए, तो समय है आपका, उसी के अनुसार आप उपस्थित रहें। सर क्या हम अब लीव कर सकते हैं? ये सर कैन वी लीव नाउ? मिनट का बस। सर नवीन कुमार मीना प्रेजेंट। हाँ ठीक है, ये मत होइए, नवीन कुमार मीना प्रेजेंट है। लेकिन जो अपना पीडीएफ जो अच्छी तरह से भेजिए आप। पीडीएफ में आपका पीडीएफ नहीं रहते, खाली भेज देते हो, भेजते हो ना गूगल क्लासरूम या कुछ भी डॉक्यूमेंट, तो आपका खाली रहता है। एग्जाम में भी ऐसे करते हो तो क्या मार्क रहेगा? इसलिए बता रहे हैं कि पीडीएफ आप भेजो, उसमें खाली रहता है आपका होमवर्क में कुछ नहीं रहता है, ऐसे ही रहता है खाली नाम, खाली पीडीएफ रहता ही नहीं। इस बात का उत्तर आप नहीं दे पाते हो, पूछो उसके बारे में।